हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन को हल करेंगे, जो सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन 2019 बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस दृष्टिकोण से आने वाले एग्जाम के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर को सबसे पहले समझें। यदि आप फिगर को बना लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, हम एक सड़क बनाते हैं जिसका चौड़ाई 80 मीटर है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने अर्थात इधर भी और इधर भी आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, समान लंबाई। एक ये खंभा हो गया और ये एक खंभा ये हो गया। दोनों का जो ऊंचाई है वो समान है। हम इसे मान लेते हैं खंभा का ऊंचाई x, माना खंभा की ऊंचाई बराबर h। फिर कहता है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इस सड़क के किसी भी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण अर्थात एक उन्नयन कोण ये हो गया और दूसरा उन्नयन कोण ये हो गया। उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है अर्थात ये हमारा 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए अर्थात हमें खंभे की ऊंचाई पता करना है। हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब यहाँ हमारा ए बी खंभा हो गया और ईडी हो गया, और जो यह ए बी है, यह ए बी ईडी के बराबर है। क्योंकि यह क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि दोनों खंभा का ऊंचाई समान है, जिसे हम एच मान लिए हैं अर्थात ए बी बराबर ईडी बराबर एच। और हम मान लेते हैं कि बीसी बराबर एक्स। यहां से यहां तक का जो दूरी है वो हम एक्स मान लिए। चूंकि ये 80 दिया है पूरा बीडी, यहां से यहां तक का दूरी दिया है 80, तो हम बीसी मान लिए एक्स। तो फिर सीडी हो जाएगा बीडी माइनस बीसी। अब बीडी है हमारा यहां से यहां तक 80 मीटर और माइनस बीसी हो गया बीसी एक्स, अर्थात सीडी हमें मिल गया 80 माइनस एक्स। अब इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि हमें दो त्रिभुज मिल रहा है। एक त्रिभुज मिल रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज मिल रहा है ए सी डी। हम एक चीज सदैव ध्यान रखेंगे, जहां कोण बनता है जिसे हम मुख्य कोण कहते हैं, उसको सदैव हम बीच में रहते हैं अर्थात इसको हम पढ़ेंगे ए सी डी। यहाँ सी पे कोण बन रहा है इसीलिए हम सी को बीच में रखेंगे ए सी डी, और फिर यहाँ सी पे कोण बन रहा है तो त्रिभुज ई सी डी। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी से चलते हैं। तो हल त्रिभुज ए सी बी से जहां थीटा बराबर 30 डिग्री। त्रिभुज ए सी बी में थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ हमें ये ऊंचाई अर्थात लंब और ये आधार, हमें लंब और आधार का उपयोग करना है। तो हम वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो लंब और आधार के लिए हम tan थीटा का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब ये tan थीटा है तो tan थीटा लिखेंगे। अब थीटा का जो मान है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री बराबर ये हमारा लंब हो गया, तो लंब h है तो यहाँ हम h लिखेंगे बटा आधार ये BC आधार है जिसे हम x माने हैं तो यहाँ हम x लिखेंगे।
अब tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखेंगे और ये h बटा x। अब अभी इसे हम क्रॉस गुना क्या करेंगे, x से 1 में गुना करेंगे तो x बटा √3 और ये h है तो h, अर्थात h बराबर x बटा √3 हो गया और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः अब हम दूसरे त्रिभुज से चलेंगे, तो ECD से, त्रिभुज ECD से जहां हमारा थीटा जो कोण बना वो 60 डिग्री है, तो त्रिभुज ECD से जहां थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ भी हमें आधार और लंब का उपयोग करना है, तो इसके लिए हम tan थीटा का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा है तो tan और थीटा का मान 60 है तो 60 लिखेंगे और यहाँ जो लंब हो जाएगा ये ED जिसे हम h माने हैं तो h लिखेंगे बटा आधार, ये आधार हमारा CD है जहाँ CD का मान है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x लिखेंगे। अब ये tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो √3 लिखेंगे बराबर h बटा 80 माइनस x। जब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे तो h बराबर ये √3 80 माइनस x हो जाएगा और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को जब हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, अर्थात इसका भी LHS में h है और इसका भी LHS h है। जब हमारा LHS बराबर होता है इसका मतलब है कि हमारा RHS भी बराबर होगा। तो अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 दोनों का LHS बराबर तो RHS, तो x बटा √3 बराबर ये √3 80 माइनस x। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर, जब √3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू 80 माइनस x हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं तो ये x बराबर 3 से 80 में गुना करेंगे 240 हो जाएगा, माइनस जब 3 से x में गुना करेंगे 3x हो जाएगा। अब x, अब ये माइनस में है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा, बराबर में 240 हो जाएगा। अब 3x और x ये 4x हो जाएगा, बराबर में 240, इसीलिए x बराबर 240 बटा 4 अर्थात ये हो जाएगा 60। x का मान हमें मिल गया 60 मीटर, चूंकि ये x दूरी है इसीलिए हो जाएगा 60 मीटर। तो यहाँ हमें दोनों खंभे की ऊंचाई पता करना है और बिंदु से दोनों खंभे के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है हमें। ये BC बराबर x माने हैं तो x का मान 60 आ गया, एक आंसर हमारा ये हो गया x 60 मीटर। दूसरा हमको CD चाहिए तो CD बराबर 80 माइनस x है, 80 माइनस x, तो ये 80 माइनस x का मान रखेंगे 60 तो ये हो जाएगा 20 मीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब चाहिए हमें ये खंभे की ऊंचाई h बराबर, तो यहाँ हम h का मान लिखेंगे, x का मान, ये जो x का मान आया है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमें h बराबर ये x बटा √3, अब x का मान रख देते हैं 60 बटा √3, जब इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा √20√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।